अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर अपनी इस वीडियो पर वेलकम करती हूँ। आज हमारा सबक है तख्ती नंबर 3 हरूफ़े मुक़त्तआत। नूरानी कायदा ऐसा कायदा है कि अगर इसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप कुरान पाक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुरान पाक में मौजूद जितने भी कवायद हैं वो नूरानी कायदे में मौजूद हैं। इसलिए नूरानी कायदा बहुत अच्छे से हमें याद कर लेना चाहिए। जितना हो सके रोज़ाना इसको आप सुने, क्योंकि इंसान के सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम ये कहें कि नहीं हमें तो आता है, बहुत अच्छा आता है, तो हम वहाँ गलती पर होते हैं, क्योंकि सीखने का अमल इंसान की आखिरी सांस तक जारी रहता है। इसलिए मैं अपने सब YouTube देखने वाले सब नाज़रीन को मैं ये कहती हूँ कि हमें चाहिए कि जहाँ से हमें अच्छा और ख़ूबसूरत पढ़ने को मिले वहाँ से हम सीखें। हम इस चीज़ में ना रहें कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हमें तो ये आता है, हम ये कर लेंगे। हमारी जितनी कोशिश होगी कि हम कुरान पाक को खूबसूरत करके पढ़ें, हमें इसका उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। कुरान पाक को अच्छा पढ़ने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह ताला को राज़ी जब हम करेंगे तो हमारा दिल भी खुश, हमारी ज़िंदगी भी आसान और हमारा दिल भी मुतमईन कि हमने अच्छा पढ़ा, हमने अच्छा सीखा, हमने अच्छा बताया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरी छोटी सी ये काविश है कि मैं जो मुझे आता है मैं आप लोगों को वो सिखाऊं। हरूफ़े मुक़त्तआत को आज हमारी तख्ती नंबर 3 है हरूफ़े मुक़त्तआत। हरूफ़े मुक़त्तआत अगर हम ज़बानी याद कर लें तो इसका हमें बहुत सवाब है, बहुत अजर है। जिस तरह नूरानी कायदे में हरूफ़े मुक़त्तआत लिखे हैं, इसी तरह कुरान पाक में भी हमें कुछ जगहों पर इसी तरह लिखे हुए मिलेंगे। अच्छा देखें, मैं आपको अब ये बताती हूँ। ये बड़ा मद है। बड़े मद को हमने 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना होता है। 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना होता है। ठीक है, आप मेरा समझ रहे हैं। और इसी के आगे मीम के ऊपर तशदीद है। जब मीम के ऊपर तशदीद आएगा तो मीम के ऊपर हम गुन्ना करेंगे। मीम के ऊपर हम गुन्ना करेंगे। सिर्फ मैं आपको मीम तशदीद वाली जो उसकी बात कर रही हूँ। मीम तशदीद वाली पर गुन्ना करेंगे। जो लाम के ऊपर मद है, मीम के ऊपर भी मद है, इनको हमने खींच के पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। देखें यहाँ पे मैं रुकी हूँ थोड़ा। इसको इस तरह रुकने में नाक में आवाज़ छुपाने का नाम गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पे मैं रुकी हूँ। मैं फिर पढ़ के बताती हूँ। अलिफ लाम मीम। अब अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। देखें इस मीम पे तशदीद है, यहाँ पे भी हमने गुन्ना करना है और 4 अलिफ के बराबर हमने बड़े मद को खींच के पढ़ना है। ये बड़ा मद है। अलिफ लाम मीम स्वाद। यहाँ पे मीम के ऊपर तशदीद था, इसलिए हमने मीम पर गुन्ना किया है और मद भी पढ़ा है। अब ये देखें आगे लफ्ज़ आ गया, ये भी बड़ा मद। और ये देखें ये छोटा, ये जो ऐसे अलिफ की तरह छोटा सा ये होता है, इसको हमने, इसका नाम है खड़ा ज़बर। इसको खड़ा ज़बर कहते हैं। इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। इसको 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। बड़ा मद 4 अलिफ के बराबर और खड़ी ज़बर
एक अलिफ के बराबर। अलिफ लाम रा। अब इसी तरह आगे देखें। अब अगला लफ्ज़ जो आया है ये लाम के ऊपर बड़ा मद है, मीम के ऊपर तशदीद भी है और मद भी है, और रा के ऊपर खड़ा ज़बर भी है। ये 4 अलिफ के बराबर लाम, मीम के ऊपर गुन्ना करने के बाद 4 अलिफ के बराबर, रा के ऊपर खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर। अलिफ लाम मीम रा। जैसे कि आप देखें ये काफ के ऊपर बड़ा मद, हा के ऊपर खड़ा ज़बर, या के ऊपर खड़ा ज़बर, आइन के ऊपर बड़ा मद, सौद के ऊपर मद। इसी तरह छोटे बच्चों को थोड़ा पढ़ना मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन हम इंशाल्लाह बड़े भी थोड़ा सा अगर मुश्किल महसूस करें, थोड़ी कोशिश करेंगे तो अच्छा पढ़ सकेंगे। काफ हा या आइन सौद। अब आगे देखें, खड़ा ज़बर तो आ के ऊपर भी, हा के ऊपर भी खड़ा ज़बर, तो हा, तो सीम मीम, तो सीन, यासीन, सौद, हामीम, हामीम, आइन सीन क़ाफ, क़ाफ, नून। अब अगला ये जो लफ्ज़ है ये आप देखें, ये बीच में आयत बनी है और इसके ऊपर छोटा ये लाम अलिफ लिखा है। इसका मतलब होता है कि हम लफ्ज़ को आगे जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे। तजदीद का काम होता है लफ्ज़ को मिलाकर अदा करना, यानी कि मिलाकर पढ़ना। तजदीद का काम क्या है कि हमने अगले लफ्ज़ को उसके साथ मिला के पढ़ना है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु। आज की हमने तख्ती नंबर 3 पूरी कंप्लीट कर ली है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप ये मश्क ज़रूर करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार सुनने से आप लोगों को या कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आता, तो इसको बार बार इसको रिपीट करें। बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा से याद हो जाएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मेरे वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के लिए, मेरे घर के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी ये पूरी सुनने के बाद दुआएं ज़रूर किया करें और मुझे अपनी हर दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।